हेलो गाइस, वेलकम टू जेई झारखंड ऑफिशियल चैनल। तो गाइस, नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता था? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने जो एक रफली बताया था कि कट ऑफ कितना जा सकता है इसके पहले वाले वीडियो में। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो उसके बाद आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है? तो देखिए, फाइनल जो आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पर। एक तो होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जैसे अगर आप ब्रांच वाइज देखें तो ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में ज़्यादा है। तो आपको भी पता है सबसे ज़्यादा सिविल में है, फिर मैकेनिकल में है और फिर इलेक्ट्रिकल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम कट ऑफ सिविल का जाएगा, फिर मैकेनिकल का जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल का जाएगा। क्योंकि कमो बेस ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ठीक ठाक है ना, जबकि उनके पास वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अब रही बात, देखिए मैं आपको एकदम सच्चाई से बता देता हूँ कि मैंने पूरी एनालिसिस सिविल के लिए की है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैंने उतनी अच्छे से एनालिसिस नहीं की है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हो तब आप, हो सकता है कि मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत चली जाए, लेकिन सिविल वालों के लिए मैंने एनालिसिस करके दी है, तो सिविल वाले इसको जरूर देखें। हालांकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ मैंने लास्ट में बताया हुआ है, तो आप भी देखते रहिए, आपको भी एक अंदाजा लगेगा। लेकिन हाँ, सिविल वाले तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, है ना। तो देखिए, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे जाता है, दूसरा होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। जैसे पेपर क्या एक दिन तो हुआ नहीं, बहुत दिन हुआ, अलग अलग दिन हुआ। तो जैसे अलग अलग दिन अलग अलग पेपर के डिफिकल्टी लेवल होते हैं। डिफिकल्टी लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है कि उस दिन जितने लोगों ने पेपर दिया, मान लो 10,000 लोगों ने उस दिन पेपर दिया, 10,000 में से ऑन एन एवरेज सभी लोग कितने मार्क्स पाए। अगर सभी लोग का मार्क्स ऑन एन एवरेज कम है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि पेपर डिफिकल्ट था। अगर ज़्यादा है तो माना जाता है पेपर सरल था। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, हालांकि एक अच्छा फार्मूला है। तो इसी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक, तो ऐसा कहा जा रहा है, काफ़ी सारी 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में मतलब पेपर का लेवल अच्छा खासा डिफिकल्ट था, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कहा जा रहा है कि पेपर में जो नंबर है वो करीब 100 से 150 नंबर तक बढ़ सकते हैं, है ना। 100 से 150 नंबर तक देखिए बढ़ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है जो कि सबके पास, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स, हमारे मेरे जूनियर्स हैं, वो सभी लोग मुझे जो बताया है उन्होंने। देखिए, इसके लिए आप ये देख सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे रैंक IQ है ना, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। इनमें जब आप डालते हैं तो वो बता देता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हो सकता है, जो कि कमोबेश उसी के आसपास रहता है ना, ठीक ठाक रहता है। तो देखिए, 100 से 150 नंबर बढ़ सकते हैं, ये भी है। तो ऑन एन एवरेज टोटल कट ऑफ कितना जा सकता है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किसमें, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी थी। हालांकि ये आपने देखा होगा, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में लगभग 450 वैकेंसी सिविल में थी, WRD में 400 थी, है ना, फिर DWSD में थी 223 और अर्बन डेवलपमेंट में 188। ऑन एन एवरेज सिविल में 1250 प्लस वैकेंसी थी। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि सभी वैकेंसी भी भर दी जाएंगी, क्योंकि उसमें लिखा रहता है साफ साफ क्लियरली कि इन वैकेंसीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है जरूरत के अनुसार, है ना। तो जरूरी नहीं है सारी वैकेंसी ही भर दी जाए, हो सकता है कुछ वैकेंसीज को रोक लिया जाए। अक्सर होता सभी वैकेंसी एक बार में नहीं भर दी जाती हैं, कुछ रोक ली जाती हैं या उनको बैकलॉग में डाल दिया जाता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मैकेनिकल में इतनी वैकेंसी है ना, इन तीनों में है, मैकेनिकल में, है ना। इलेक्ट्रिकल में सबसे कम वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये तो वैकेंसी का रहा। अब देखिए कट ऑफ कितना, सिविल का कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं सिविल का ये जो फाइनल प्रोडिक्शन है एक, उसमें आप देख सकते हैं कि देखिए जो जनरल का कट ऑफ है वो 450 से मतलब 430 से 460, मतलब आप ये मानिए 450 प्लस जाएगा, है ना। मतलब इसके आसपास इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मेल का रह सकता है ना। और फीमेल का, तो फीमेल का करीब इतना रह सकता है। ठीक, OBC कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन दोनों का लगभग इतना 400 तक करीब रह सकता है ना, 370 से 400 तक। और गर्ल्स का इसमें से इतना रह सकता है। SC कैटेगरी का अगर आप देखो तो वो इतना करीब रह सकता है, 320 से 350, और ये 290 से 310 गर्ल्स के लिए रह सकता है। ठीक, EWS के लिए रह सकता है, इतना कट ऑफ रह सकता है 330 से 360। ये कट ऑफ मैं देखिए अंदाज से नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये कट ऑफ आपने अंदाज से बता दिया क्या।
अरे नहीं भाई, इन कट ऑफ को पहले पूरा चारों तरफ से एनालिसिस किया गया है। और भी लोग, कई लोग हैं कि मैं देख रहा हूँ वो सबका कट ऑफ बता रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पता नहीं इतना ज्ञान उनके पास कहाँ से आ जाता है कि सबका बता देते। देखिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिविल का जो मैंने कट ऑफ, सिविल का जो बताया हुआ है वो सिविल का आप इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी मैंने चारों तरफ देख करके ओवरऑल जो एक एनालिसिस दी है वो दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन सिविल वाले जरूर ध्यान से देखिए, ठीक। इतना जा सकता है, एसटी कैटेगरी कट ऑफ इतना करीब जा सकता है, फीमेल्स का इतना जा सकता है, ठीक। ये तो आपके कट ऑफ की बात रही है। इसमें देखिए बात वही है कि अगर अपन तीनों चीजों को देखें, डिफिकल्टी लेवल कुछ दिन अच्छा आया, कुछ दिन ठीक ठाक था, मतलब बढ़िया था डिफिकल्टी लेवल, तो उनके नंबर बढ़ेंगे, है ना। जिस दिन पेपर का लेवल थोड़ा आसान था उनके नंबर थोड़ा सा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में रिजल्ट इसके पहले दूसरे हफ्ते तक आ जाएगा। तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही फाइनल पता चल पाएगा कि क्या हो सकता है ना। और देखिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैकेनिकल अगर मैं सच्चाई बोलूँ तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है। मैंने चारों तरफ देखा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स हैं, उनको देख करके मैंने ये ओवरऑल ये बनाया हुआ है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो इसके लिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन आप देख लीजिए मैकेनिकल में इतना जा सकता है 530 से 570 तक, 560-70 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी में। बैकवर्ड क्लासेस का 450 480, ईडब्ल्यूएस का 390 430, एससी कैटेगरी का इतना जा सकता है और एसटी का इतना। वही आप इलेक्ट्रिकल में देखें तो इलेक्ट्रिकल में और कम जा सकते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसी तो और कम है ना। तो इलेक्ट्रिकल का जैसे 550-600 तक भी जा सकता है, ठीक। 450 से 500 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 400 से 420, एससी का 390 से 410 और 370 से 390 ये इसका जा सकता है, ठीक। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सामने जो कट ऑफ का एक पूरा खाका रखा है, इसको प्रॉपर एनालाइज करके और इसमें से जो संभव हो सकता है कट ऑफ वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए आपके पास अभी क्या है कि बहुत सारे यहाँ बहुत सारे लोग वीडियो कुछ भी बना दे रहे हैं, है ना। तो देखिए आप इन वीडियोज को देखना बंद कर दीजिए। अगर आप बार बार यही वीडियो देख रहे हैं दिन भर तो आप इस चक्कर से थोड़ा बाहर निकल आइए। आपके नंबर जितने भी हैं छोड़ दीजिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ होता है कि हम जाने जाने बार बार, और यूट्यूब में हर कोई आप कट ऑफ की वीडियो बना रहा है ना। तो देखिए यकीन मानिए आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, है ना। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो निराश ना हो, ठीक है ना। आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी है, अभी भी पोस्ट खाली है, बहुत सारी पोस्ट अभी भी खाली है ना। और अभी आगे पोस्ट खाली होंगी, वैकेंसी और आएगी, है ना। इसीलिए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप तैयारी कीजिए और यकीन करिए कि स्टेट वैकेंसी को क्लियर करना जितना आसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जेई वगैरह की, एसएससी जेई है या फिर और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं उनको निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो आप स्टेट में ध्यान दीजिए, हो सकता है स्टेट में थोड़ा लेट लपेट आए। बहुत सारे लोग घोटाले की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सीटें बिक गई हैं, ये हो गया वो हो गया। देखिए सारी बातें हैं, सारी बातें अपने उसमें हैं, उनमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि देखिए सरकार के अंदर रह के सरकार का विरोध करना थोड़ा आप समझ सकते हैं। पर देखिए क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताता हूँ कि होता क्या है सरकारी विभाग के अंदर क्या होता है। देखिए नो डाउट सीटें बिकती हैं, ठीक। कितनी बिकती हैं, अब इसमें ये होता है परसेंटेज होता है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लो 10% तो बिकती हैं। 10% मतलब कि ऐसी होती हैं कि जो कहीं ना कहीं से साइड से जानी है, ठीक। जब ये नंबर ज़्यादा हो जाता है तो ये 15% हो जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 20% ज़्यादा सीटें बिकी। अगर इससे ज़्यादा सीटें बिकती है ना तो फिर बहुत हल्ला हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें एकदम खुल के ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप ये मानिए कि आपके पास 80 to 90% ही सीट है। जितनी सीट है अगली तैयारी जो भी आप करें, मान लीजिए अगर 500 वैकेंसी आती हैं आप उसमें से ये मान लीजिए कि आपके पास 400 वैकेंसी है और आपको तैयारी इस तरह से करना है कि आपको टॉप 400 में 400 में आना है, ठीक है ना। इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए आंदोलन करना चाहिए, सब करनी चाहिए, सब बातें हैं, है ना। और होना भी चाहिए। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब कुछ होना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, है ना। लेकिन वही है कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसके लिए एक
संगठन होना चाहिए, समूह होना चाहिए। तो देखिए इसलिए ये स्पेशली जो चैनल बना हुआ है झारखंड जेई का, जो चैनल बना हुआ है झारखंड जेई, ये सभी झारखंड के जेई एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली फोकस्ड और टारगेटेड चैनल है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम सबका कराएंगे, सबके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसीलिए इसका नाम ही रखा है झारखंड जेई ऑफिशियल चैनल। मतलब इसमें आपको झारखंड से रिलेटेड जेई की जितनी भी न्यूज है, सारी न्यूज आपको इस चैनल पे मिलेगी। और आपको इस चैनल के अंदर आपको एक टेलीग्राम एक ग्रुप भी आपको क्रिएट किया जाएगा, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप में बेसिकली आप जैसे सभी एस्पिरेंट ही होंगे और आपको कोई भी सवाल पूछना होगा आप उस ग्रुप में पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात और ये है कि कुछ लोग और पूछ रहे थे कि सर जो मैंने जेई के वर्किंग पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग को एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों के सवाल थे कि अलग अलग सवाल थे, तो उन सवालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जैसे कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जैसे एज ए जेई लीव्स वगैरह कितनी मिलती है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं। कुछ लोग और कुछ सवाल कर रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए जेई के अंदर है तो क्या क्या उनकी पावर्स रहेंगी, क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनको कौन निकाल सकता है ना, उनको डिसमिस कौन कर सकता है, क्या डीएम उनको डिसमिस कर सकता है, वहाँ का जो लोकल लीडर्स वगैरह हैं कितना दबाव रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में कभी और हम बात करेंगे, डिस्कस अच्छे से करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और बाकी बने रहिए चैनल पे। इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट का वेट करिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।